आज मैं उस प्रॉब्लम को टच करूंगा जो स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी वो किसी को काम को करता है वह प्रॉब्लम उसे हर बार आती है। प्रॉब्लम है प्रोकास्टिनेशंस। हम सभी जानते हैं कि अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर प्रोकास्टिनेशन का अगर कोई सॉल्यूशन हमें मिल जाए तो हम अपने काम को एफिशिएंट कर सकते हैं और स्टडी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और हम अपने आने वाले समय को बचा सकते हैं। लेकिन हम प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं और एंड ऑफ द ईयर जब खत्म होता है तो हमें रिग्रेट होता है कि काश हमने उस समय प्रोकास्टिनेशन नहीं किया होता तो शायद आज कुछ अच्छे मार्क्स और आ सकते थे, या काश उस समय मैंने वो काम शुरू कर दिया होता तो आज अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा होती है कि गया हुआ वक्त और गए हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो ये वीडियो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और इस वीडियो के बाद मैं आपको बिलीव देता हूं कि आप प्रोकास्टिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस नहीं करेंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी वीडियो से मिलने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप रियल में अपनी लाइफ में प्रोकास्टिनेशन को जड़ से खत्म करना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहे। प्रोकास्टिनेशन के सॉल्यूशन में जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि प्रोकास्टिनेशन आखिर में आता क्यों है, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा कि प्रोकास्टिनेशन कैसे आता है तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे अपनी लाइफ में कि अब हम प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं। सपोज करो मैं आपको कह दूं कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है और वो भी वन गो में, तो आपकी हालत कितनी होगी? आप मेरे सामने 1000 बहाने बता दोगे कि आप वो काम क्यों नहीं कर सकते। और अगर दूसरी तरफ मैं आपको ये कहूं कि आपको 100 मीटर भागना है और जिसके मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो आप कितना किलोमीटर भाग पाओगे? हो सकता है आप 10 किलोमीटर भी भाग, लेकिन जो पहली कंडीशन थी उसमें डेफिनेटली आप 5 किलोमीटर भी नहीं भाग पाओगे, लेकिन दूसरी कंडीशन में आप 5 से ज्यादा भाग जाओगे। तो हुआ क्या आखिर में? पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों सेम थी, दोनों में टारगेट सेम थे, गोल सेम थे, बस फर्क पड़ा तो एक चीज का, वो था प्रोकास्टिनेशन। हम पहले स्टेप में प्रोकास्टिनेट कर रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमारा एंड गोल क्या है। लेकिन जब हम दूसरे कंडीशन में मैंने आपको कहा कि मैं आपको 100 मीटर पे 100 रुपए दूंगा तो आपके दिमाग में एक रिवॉर्ड क्रिएट हुआ कि अगर मैं ये काम करूंगा मुझे 100 रुपए मिलेंगे। तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन लग गई कि अगर मैं 1 किलोमीटर भागा इसका मतलब 1000 मीटर मतलब 1000 रुपए, अगर मैं 2 किलोमीटर भागा 2000 रुपए, 3000 रुपए, 5000 रुपए। तो आपका दिमाग अब पैसों में घूमने लग गया, मतलब आपका दिमाग अब रिवॉर्ड में घूम रहा है, जिसकी वजह से आप वो सारे काम कर लोगे जो आपको पहले लगते थे मुश्किल है। देखते हैं कि ब्रेन आखिर में प्रोकास्टिनेशन कैसे करता है और कैसे हम ब्रेन को प्रोकास्टिनेशन को रोक सकते हैं। तो पहला, जब भी आपको लगे कि आपका ब्रेन अब प्रोकास्टिनेशन कर रहा है, सपोज करो आपको कोई सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई चैप्टर कंप्लीट करना, आपको लग रहा है यार बुक तो काफी बड़ी है, इसको मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा। तो जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट एग्जांपल, मैंने क्या कहा था कि आपको 10 किलोमीटर रनिंग करनी है तो आप पहले वो में नहीं करोगे क्योंकि अब आप 1000 बहाने दोगे और यही होते हैं प्रोकास्टिनेशन। आप उस काम को टालने के लिए कुछ भी करते रहते हो। लेकिन दूसरी, अगर आप अपने आप से ये कहें कि मैं पहले कुछ भी करके 2 चैप्टर पूरे करूंगा, बाकी की बुक का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 2 चैप्टर इसी समय पूरा करूंगा, और आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि जब तक 2 चैप्टर पूरे नहीं होंगे मैं यहाँ से खड़ा नहीं होऊंगा। तो आप जब आपने कमिटमेंट कर ली तब आपने क्या किया, आपने माइंड को एक रिवॉर्ड दे दिया कि आपने 2 चैप्टर का गोल रखा है, अब आपके पास एक प्रॉपर गोल है और जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। यही हार्मोन, यही एक रिवॉर्ड सिस्टम आपके अंदर क्रिएट करेगा। क्या होता है अक्सर कि एक टॉपर हमेशा टॉपर बनता जाता है और एक लूजर हमेशा लूजर बनता जाता है, बिकॉज दे नोज द पावर ऑफ द डोपामिन्स। एंड जब आप पहले स्टेप पे किसी काम को करना शुरू करते हैं तो आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है। जब डोपामिन रिलीज होता है तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझा जाए, जब आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो तब आपको बैक टू बैक डोपामिन मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको माइंड को अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है कि अरे यार डोपामिन मिल गया। बिना कुछ किए ही इतना डोपामिन मिल जाता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पढ़ाई में इसका उल्टा होता है। पढ़ाई में हमें अपने एफर्ट शुरुआत पर लगाने पड़ते हैं और जिसमें हम अगर ग्रैप्स कर ले उस अटेंशन को तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला आपका इनिशियल पॉइंट ये आता है कि प्रोकास्टिनेशन पैदा कैसे होती है, क्योंकि आप पहले से ही किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए पीछे पड़ जाते हो। आप सोचते हो कि बड़ा गोल हासिल करना है, इसके लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ और वो तो बहुत बाद में मिलने वाला है। वो फोकस ना करके ये फोकस करो कि अभी मैं इस काम को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप कौन सा ले सकता हूँ। ब्रेक योर बिगर टास्क इनटू द स्मॉल स्टेप। व्हेन यू ब्रेक योर टास्क इन द स्मॉल स्टेप दैट टाइम यू टुक द राइट स्टेप। जब आप छोटे छोटे स्टेप लोगे तो आप धीरे धीरे उस काम को कर जाओगे। और एक बेस्ट बुक है एटॉमिक हैबिट, उसमें भी कहा गया है 2 मिनट प्रिंसिपल रूल्स। इसमें होता ये है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, अगर आपको इच्छा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट करें और कहिए कि सिर्फ मैं 2 मिनट करूंगा। जब आपकी पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा ना हो, तो जब आप कहने आपका माइंड कहने लगे अब तुम्हें थक गया हो, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, तब आपसे सिर्फ एक सवाल कहो
कि सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है मुझे। और जब आप अपने आप से 2 मिनट का कमिटमेंट करोगे तो आप देखोगे 2 मिनट बाद आपकी कंसिस्टेंसी, आपका माइंडसेट सारा बदल चुका है, आपका फोकस पढ़ाई में लगने लग गया। अब आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं होगी। तो प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करने के 2 ही स्टेप है। पहला, अपने गोल को बड़ा ना करके छोटे छोटे स्टेप में डालो, और सेकंड 2 मिनट रूल यूज करो, जिसमें आप अपने काम को इनिशियली बूस्ट दोगे। और जानते ही होगे किसी चीज को स्टार्ट करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर एक बार वो स्टार्ट हो गई तो उसको रोकने में एफर्ट लगता है, लेकिन उसको चलाने में कोई एफर्ट नहीं लगता है। तो यही होगा जब आप कंटिन्यूसली इस प्रैक्टिस को 7 दिन 21 दिन अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ पे, तब आप देखेंगे आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की रेट काफी डाउन हो चुकी है। और फिर आप देखेंगे कि यस, नाउ यू आर द कैपेबल टू डू व्हाट यू वांट्स। एंड अब तुम्हारे साथ आपको बड़ा भी गोल आ गया तो आप तुमसे देख के पहले ये कहोगे कि अच्छा मुझे ये करना है, तो पहले मुझे छोटे भाग में करूंगा, ये मुझे अब करना है। पहले डिटरमाइन करो अपने आप को कि आप इस समय क्या कर सकते हो। अगर आपने इस समय डिसाइड कर लिया कि आने वाले 1 घंटा आपका कैसे जाने वाला है, तो आपके आने वाले 24 घंटे आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम सिर्फ 24 घंटे के बारे में सोचते हैं और हम 1 घंटे में फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से होता ये है कि जब 1 घंटा चला जाता है, फिर उसका रिग्रेट दूसरे घंटे में होता है, फिर उसका रिग्रेट तीसरे घंटे में, फिर चौथे घंटे में, ऐसे रिग्रेट होता जाता है। और जब नाइट होती है तो हमें इतना रिग्रेट होता है कि काश हम पढ़ लेते तो क्या होता। और अगर ये रिग्रेट हमेशा चलता रहा तो हम एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे, जहाँ पे हमें एंड ऑफ द ईयर रिग्रेट होगा कि काश हम ज्यादा पढ़ लेते या कुछ अच्छा कर लेते। बिकॉज आपके एक रीजन था, आपने ये नहीं जाना कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे अवॉइड किया जा सकता है। प्रोक्रास्टिनेशन कुछ नहीं है। अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना चाहते हो, रिपीट आई 2 पॉइंट्स। फर्स्ट, आपको जो भी आपका बिग गोल है उसको छोटे छोटे भागों में बांटो और 2 मिनट का रूल लो कि आपको 2 मिनट उस काम में स्टार्ट कर लो एटलीस्ट, क्योंकि स्टार्ट करने में आपको ज्यादा एफर्ट लगता है। एक बार स्टार्ट होने के बाद आपके अंदर फ्लो बनना शुरू हो जाएगा, फिर आपको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उससे बाहर निकलने के लिए। तो